नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का नतमस्तक होके स्वागत करता है। आज हम सब जानते हैं कि हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। हम सबके साथ, गुरु परिवार के साथ अंग संग रहें। जय गुरुजी महाराज। मैं आरती कपूर आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो प्लीज शी कैन कम ओवर। आरती आंटी। I'll be requesting Tanuj Kapoor aunty, please unmute yourself. Over to you, Tanuj aunty. जय गुरु जी अंकल जी और सभी संगत को नमस्ते। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। अंकल जी, कैन यू hear me well? Yes, you are audible, Tanuj aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का शायद हुक्म है। I was prepared to join this session at 1 o'clock for my sharing at 1:15, but जैसे गुरु जी का हुक्म है, so शुक्राना गुरु जी महाराज। So संगत जी, today we are together here and we are going to express our gratitude to Guru Maharaj for coming in गुरु रूप में आए और हम सबको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे के गए हैं और अभी भी दे रहे हैं। और फिर 31 में गुरु जी ने जैसे ठीक समझा उन्होंने महासमाधि ली। शायद बहुत पूरे जगत का कल्याण करना था, बहुत और संगत गुरु महाराज जोड़ना चाहते थे। गुरु महाराज के दिल में क्या था वो गुरु जी जानते हैं। हम हर बात का सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। अबाउट 31 में जैसे मुझे गुरु जी ने कहा था मेरे और मेरे परिवार को हफ्ते च एक बारी तुसी जरूर आना है, एंड हम नॉर्मली थर्सडे को ही जाया करते थे। सो थर्सडे व्हेन वी वर गोइंग, इट वाज 31st, शाम को हम ड्राइव कर रहे थे और संगत जी, आई लाइक आई हैड मेंशन्ड बिफोर, आई डिड नॉट सोशलाइज विद एनीबॉडी ओवर देयर। शक्लें सबकी पता था, बट सिर्फ गुरु महाराज के दरबार में एम्पायर एस्टेट्स में जाते थे और संगत में बैठ के गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और अपने घर आ जाते थे जैसे गुरु जी कहते थे। So I did not have anybody's phone number, nor did anybody have my phone number. But I would like to say कि मैं और मेरे हस्बैंड जब शाम को as usual जा रहे थे, ड्राइविंग डाउन वेरी क्लोज टू एम्पायर एस्टेट हम थे, मेरा फोन बजा एंड वन अंकल जी सेड, आंटी आज नहीं आना। आई डोंट नो हु कॉल्ड, बट this message came and I said, क्यों अंकल जी? And जब उन्होंने मुझे बताया what had happened, I just froze in my seat. I could not digest कि क्या हो गया। And but फिर भी कांपते हुए, मेरा दिल तो अंदर से एकदम अभी भी बात करते हुए कांप रहा है, बिकॉज वो सीन मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो कांपते हुए मैंने पूछा, अंकल जी we are very close to Empire State, प्लीज हमें आने दो, I would like to come। उन्होंने कहा नहीं आंटी, आज नहीं आना, कल आना बड़े मंदिर। तो ना चाहते हुए भी we turned around and next day हम गए बड़े मंदिर और गुरु जी महाराज was there in the main darbar. That was not the way we wanted to see him, but even in that
In that state, Guru Maharaj was looking so divine. But हम तो बिल्कुल जैसे हाथ पैर चल रहे थे किसी मशीन की तरह, but didn't know कि क्या हो गया और क्यों हो गया. हम वहां बैठे और बस गुरु महाराज के दर्शन किए और आ गए. उस दिन के बाद बिल्कुल एक अंदर खालीपन आ गया, because I did not know how am I going to move forward without Guru Maharaj. I just did not have any answers. And हम लोग रात को जाया करते थे, जैसे गुरु महाराज का दरबार लगता था एम्पायर स्टेट में. So I wanted to go to Empire State even after Guru Maharaj had taken samadhi. But my husband said, अब तो गुरुजी नहीं है, तो आप वहां जाके क्या करेंगी? Back then I could not tell him मैं वहां जाके क्या करूंगी. I just wanted to be there. But because I couldn't go alone at night, we didn't go to Empire State. And I just would talk to Guru Maharaj. How am I going to come to you now? How am I going to, what am I going to do? And then he said, Monday nu aaya kar. So I started going on Mondays and I didn't need anybody. Straight from work, after I would work till 1, and from work, I would go straight to Bada Mandir on Mondays. Guru Maharaj के दरबार में बैठते थे, तब कोई वहां पे चाय प्रसाद या कुछ भी नहीं मिलता था, पर मंडेज को कुछ देर बाद दरबार खुल गया था दर्शनों के लिए. सो एक बार जब मैं पहले गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं गुरु महाराज के दरबार में बैठ के आई हूं और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट द वे गुरु जी के दरबार में होता है. गुरु जी तो आपको रज रज के खिला के देते हैं. सो सून आफ्टर दैट, every Monday when I would go, and some other संगत also, हम लोग रास्ते से कभी समोसा प्रसाद ले जाते थे, कभी लड्डू, big bottles of coke और orange and limca, और बाहर रख देते थे जो अब कॉफी टेबल कहते हैं उसको. तो गुरु महाराज के साथ अंदर बैठ के दरबार में बाहर आके we would have समोसा और लड्डू, जो भी कुछ हम सब मिलके जो भी होते थे, we would eat and then come back. So ऐसे गुरु महाराज ने संभाला और गुरु महाराज ने दिखाया, बहुत बार बताया कि मैं इधर ही हूँ, अपने दर्शन दिए, मतलब समझाया कि मैं इधर ही हूँ और हिम्मत दी. But to be very honest, संगत जी, I know Guru Maharaj is here. I know Guru Ji is looking after us and he is, बहुत बार उन्होंने दिखाया है, बताया है. But फिर भी संगत जी, there are days when I miss him a lot. I really miss his physical presence. मैं आज तक कभी उस स्कूल में नहीं गई थी, but I knew वो स्कूल है और सोचती थी कभी जाऊंगी. 14th of August morning, I was in the gym, and when I'm in the gym, I used to, music while exercising. And फिर मैंने suddenly मेरा म्यूजिक बंद हो गई. So मैं गई just to check my phone. And जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें एक मैसेज था from ईशान that आज उधर बड़े मंदिर से मैसेज आया है that some of us should go to the school, क्योंकि 14th अगस्त को वो प्री इंडिपेंडेंस ईव का सेलिब्रेशन कर रहे थे. So auntie, why don't you go? So what I responded was कि मैं कभी गई नहीं हूँ, अगर कोई और जा रहा है तो मैं उनके साथ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी. एंड देन शी सेड, नहीं, मैंने ये मैसेज तो डाला था बट किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, आप ही का रिस्पॉन्स आया है.
So then I told her, I said, well, अगर कोई नहीं जा रहा और ये मैसेज बड़े मंदिर से आया है तो मैं तो जरूर जाऊंगी. गुरु महाराज के का मैसेज. I took it as गुरु महाराज जी हुक्म. So I just wound up at the gym immediately और मैं घर गई और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ. गुरुजी, आज आपने बुलाया है तो कोई तो बात होगी, मैं जरूर जाऊंगी. So I came home, I ordered a taxi और मैं वहां चली गई. जो भी टाइम था, I didn't know, but I quickly got dressed and I went. और फिर मैं जब वहां गई, वहां मैंने आई पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम. बहुत अच्छा हुआ, लंगर प्रसाद भी लिया. और जब मैं बाहर आई, बिफोर आई केम आउट, आई ऑर्डर्ड अ टैक्सी अगेन. और इस बार जब मैंने टैक्सी ऑर्डर की, इमीडिएटली संगत जी द नेम केम कि ऑर्डर्ड एंड ड्राइवर नेम शिव. वो पढ़ के आई, मेरे मुंह पे एक स्माइल सी आ गई. मैंने कहा, गुरुजी तुसी आप आ रहे हो लैन मैनू. And immediately the taxi came. मैं बाहर गई. संगत जी, that taxi was absolutely brand new. White taxi थी. It was something which I could afford. It was not a luxurious one जो मैंने ऑर्डर की थी, but उसी में a very very clean brand new taxi came और वहां रुकी. And as I went in, I saw कि इतनी क्लीन टैक्सी मैंने कभी नहीं देखी, जैसे स्ट्रेट आउट ऑफ अ शोरूम. So when I sat, I just एक फीलिंग थी संगत जी, you will understand मैं क्या कह रही हूँ, कि अब जैसे कि मैं गुरु जी के ही ऑरा में थी. And I just went in and I just felt, Guru ji, this can only be yours. And संगत जी, as I sat into that taxi, you will not believe, मैं भी प्रॉपर सीट पे प्रॉपर बैठी भी नहीं थी. The taxi driver tells me, Nari Shakti Sapto Prabal. I was quite taken aback, and again he said, Nari Shakti Sapto Prabal. So when I looked at the cab driver, संगत जी, he looked like गुरुजी. जैसे गुरुजी अगर उस टाइम से लेकर 3 साल पहले जो जितनी थोड़ी और उम्र बढ़ जाती है, and wearing specs, it was like Guruji had grown older by another 12-13 years, and he was now wearing specs and a white kurta pajama. There was kind of an electric sort of a aura जैसे उधर था. और मुझे I just sat, and संगत जी, from that time till I came home, which is a little over an hour, non-stop he was talking to me. It was a monologue. और क्या बातें कर रहे थे? पहले तो ये बोला, नारी शक्ति सब तो प्रबल. फिर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी अबाउट आदि पुरुष, आदि स्त्री, और शिव पुराण की ऐसी ऐसी मुझे बातें समझा रहे थे जो मैंने भी शिव पुराण पढ़ी है, बट आई डू नॉट रिमेम्बर रीडिंग एनी ऑफ दैट. बिल्कुल जैसे बिल्कुल शुरुआत के टाइम की मुझे बातें समझा रहे थे, और मेरे अंदर ये फीलिंग आने लग गई थी कि दिस इज गुरुजी. और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था. एंड आई जस्ट केप्ट लिसनिंग. और फिर मैंने मुझे कहते हैं, there are some of the things which I may even be a little shy to share. He's talking about काम वासना, और कैसे लाइफ में he's telling me कैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश and the आदि स्त्री, what really happened. and वो सारी कॉन्वर्सेशन मुझे समझा रहे थे. तो मेरे माइंड में बहुत कुछ आ रहा था पूछने के लिए, पर शब्द नहीं निकल रहे. फिर मैंने एकदम पूछा, मैंने कहा, आप कहाँ से हैं? तो कहते हैं, मैं गंगा तट का हूँ. फिर मैंने कहा, तो आप कहाँ रहते हैं? कहते हैं, ये सारा इलाका मेरा ही है. एंड दिस इज द स्ट्रेच फ्रॉम द गुरुजी पब्लिक स्कूल राइट अप टू छतरपुर. वी आर स्टिल ऑन दैट. तो ये सारी बातें सुन सुन के मेरे अंदर ये बिल्कुल पक्का हो रहा था. और देन और मुझे चीजें बताने लगे अबाउट शिव पुराण. एक्चुअली he was answering a lot of my questions which were in my mind. मुझे धीरे धीरे अपने ही तरीके से ये सारे बातें समझा रहे थे. और फिर मुझे कहते हैं कि he is telling me कि
ये जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब गुरुजी चोले में थे, उन्होंने कभी नहीं मना किया था नॉन वेज खाने से, बल्कि थर्सडे को मैं गुरुजी के लिए नॉन वेज नहीं खाती थी, और उन्होंने मुझे ड्रीम में आके बताया था कि नहीं खाओ, देयर इज, बी योरसेल्फ। तो आज वो मुझे ये कह रहे हैं, और कहते हैं कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ نو ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਜਾਂ ਪਾਉ ਨਾਲ ਦੱਬੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟੇਗਾ ना? ही इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट। और मेरे मन में बात, मैंने अपने दिल में ही सोचा कि बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ चांस टू से, नॉन स्टॉप ही वाज टॉकिंग। तो मैंने अपने दिल में ही कहा, महाराज गुरुजी, आई ओनली हैव चिकन सूप फॉर स्ट्रेंथ, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ, पर ये सब बातें मेरे दिल में ही हो रही हैं, एंड इमीडिएटली मैं ये सोच रही हूँ दैट आई ओनली हैव चिकन सूप गुरुजी फॉर स्ट्रेंथ। एंड वो जेंटलमैन मुझे क्या कहते हैं कि सब तो बलवान कौन होता है? और उसका आंसर भी खुद ही, सब तो बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना, की खांदा है। बस मेरा उन्होंने आंसर दे दिया, और मुझे और भी कई बातें बताई। तो मतलब आई जस्ट लुक्ड इन द रियर व्यू मिरर, एंड आई नोटिस्ड ही वाज लुकिंग बैक एट मी, और जो अपनी स्पेक्स को हाथ से थोड़ा सा नीचे करके, he made an eye contact with me, and in as if the message he's telling me कि गल है, पहचान नहीं रही मैनू, मैं ही हूं। हाँ। एंड संगत जी, मुझे काफी उस दिन बात समझा के गए अबाउट, लाइक आई सेड, सम थिंग्स आई मे नॉट बी एबल टू शेयर, एंड दिस डेफिनेटली ही टोल्ड मी। एंड फिर मैंने कहा कि जब हम घर की तरफ आने लगे, मैंने कहा, गुरु महाराज, आई डिडंट से गुरु महाराज, वो निकल ही नहीं रहा था मुंह से। आई सेड, भाई भैया, आपने इतनी अच्छी मुझे बातें आज बताई है, आज तो आप नहीं जा सकते, आप आइए ऊपर, चाय पी के ही जाएंगे। कहने नहीं, फिर आवांगा, और ऐसे मुझे बोल के गए। एंड व्हेन आई केम, आई जस्ट like I said, I became quite numb. But I came up and I said, Guruji, was that you? Please tell me, was that you? But I did not get any answers. But उसी दिन से मैंने, I just left non-veg because there were 2 or 3 messages जो मुझे बड़ी clearly बता के गए. This was one of them. And उस वक्त पहले जब चोले में थे, it was, he never asked me to not eat. हो सकता है संगत जी, अब जो मेरे कर्म होंगे या किसी वजह से इट वुड बी इंटरफियरिंग इन माय कर्म, तो मुझे मना करके गए। एंड आई ऑल्सो वांट टू, कल रात मैं गुरुजी से 2-3 दिन से पूछ रही थी, गुरुजी मैं क्या शेयर करूं, एंड देन ही सेड टू शेयर दिस। बट लास्ट नाइट ही ऑल्सो टोल्ड मी, संगत जी, दिस इज 3 years ago, and this is 14th of August, and just a week after that is my birthday, and I was to turn 60. Many years ago, somebody had told me, we were sitting with some people, and who were just who had the ability to talk about the future. And as I have never been interested in knowing anything, because my Guru Maharaj doesn't want me to do so, and he asked me, he said, आपने कुछ पूछेंगे? मैंने बोला नहीं। कहते नहीं, कुछ पूछिए। मैंने बोला नहीं, अच्छा हेल्थ का बताइए। So you know what he told me? That was, I was 45 then. He said, अभी 15 साल आपको कुछ नहीं होता। ये बात मुझे रात को गुरुजी ने याद दिलाई। So 15 साल आपको कुछ नहीं होता means in 19, that was the time I was going to turn 60. Whether Guru Maharaj came to bless me, and for sure he came to bless me. And why I say that is because that evening when I met Isha auntie, she said, I was going to share my experience. She said, auntie, मैंने पता है, गुरुजी came and told me, देखिया फिर मैं टीचर नु भेजता ना स्कूल, कल्याण करता। सो देखिए गुरुजी वैलिडेट भी करते हैं। सो गुरुजी, you know, I just I was shattered like everybody else when Guru Maharaj took Mahasamadhi, but धीरे धीरे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और ये 14th अगस्त 2019 के बाद तो वो मुझे कह के गए हैं, नारी शक्ति सब तो प्रबल। And after that I have become more confident of myself, because
I know whenever I take any decision, it is with Guruji's agya, Guruji's hukum, and he's always with me. So there is no fear, and I don't depend on anybody for anything anymore. And then he asked me, that's for me, not for everybody else, not to eat non-veg. And there are certain other messages which he gave about being upright, be morally correct. And he also told me, because I had doubts about certain people, and he said, in life, everybody, kabhi na kabhi, this kind of a temptation comes to people. The only purest relationship is mother and son. Other than that, all other relationships are prone to temptation. कितनी मुझ बहुत बातें बता के गए, which a driver of a taxi will never do so. And 1 hour monologue, complete, as if Guru Maharaj was in a hurry to tell me many things. तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हैं, मेरे साथ हैं. Like I said, I miss you very much. Some days I just cannot control and I break down because I want to be in your physical presence. पर ये भी आपका हुक्म है, जैसा आप चाहते हैं. So let us all be together, and I also look forward to hearing everybody else's satsang sharing today. शुक्राना गुरु महाराज, आज ये मौका देने के लिए, ये सेवा देने के लिए और आपकी blessings के लिए. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Over to you, Suresh uncle ji. Jai Guruji, Jai Guruji Maharaj. I'll be requesting Usha Singh aunty, please unmute yourself. Usha Singh aunty. जय गुरु जी. सबसे पहले थैंक यू सो मच सुरेश अंकल फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि हम सारे इकट्ठा मिलकर के आज अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं. और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने अभी तक हम सबको ऐसा जोड़ के रखा है. गुरु जी को गए हुए बॉडी फॉर्म में से ऑलमोस्ट 15 साल हो गए. और इस 15 साल में इतनी संगत गुरुजी ने बढ़ाई है, इतने कल्याण किए हैं गुरुजी ने, और इतनी जगह अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरी है दुनिया भर के हर एक कोने में. उसके लिए गुरुजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ कि किस तरह से, जैसे सिंगापुर से हम जाते थे तो ऑल ऑफ सडन गुरुजी ने 2006 में कहना शुरू कर दिया कि तू वापस सियाटल चली जा. और गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि उनके बगैर देखे, बगैर दर्शन के हम रह नहीं पाते थे. सिंगापुर से खाली दर्शन के लिए गुरुजी के पास आते थे. गर्मियों की छुट्टियों में पूरे 3 महीने, जाड़ों में, फिर हर महीने में या हर 2 महीने में आकर के खाली दर्शन करके चले जाते थे. और गुरुजी is everything for us, head of the family. और इतना प्यार उन्होंने दिया. और जब गुरुजी बार-बार कहने लगे तू सियाटल चली जा, वापस जाके कुड़ियां दा ब्याह कर, फारिग हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं था. मैंने कहा गुरुजी मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं बस आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ. और गुरुजी ने समझाया, ना, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर. एनीवे, गुरुजी की आज्ञा से 2006 सितंबर में हम सब वापस आ गए सियाटल. और मैं उस दिन की बात बताती हूँ कि किस तरह से जब आपकी आत्मा पहचानती है जो आपको नहीं पता चलता है. और जब मैं वापस आ रही थी 2006 में, तो मैं इतना रो रही थी कि मैं इतनी दूर हो जाऊंगी गुरुजी से. इंडिया से, सियाटल से इंडिया बहुत, सिंगापुर से बहुत पास था, बहुत बार जाना होता था. यूएस से इतनी बार कैसे जा पाऊंगी. तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत याद करूंगी, मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं, क्या गलती हो गई. गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, आंटी तू देखती चल, मैं तेरे नाल ही हूँ. और हम वापस चले आए.
मेरी बेटी की शादी आते ही तुरंत गुरुजी की कृपा से तय हो गई, एंड we wanted to go and do the wedding in Delhi with Guruji's kripa, with Guruji as the head of the family. और गुरुजी ने वो सब कुछ, जो भी हम बात करते थे सियाटल में, गुरुजी को सब कुछ खबर हो जाती थी। उन्होंने वहाँ पर मुझे मैसेज भिजवाया कि मुझे वापस वहाँ दिल्ली में आके शादी नहीं करनी है, क्योंकि जुलाई 2007 14 जुलाई को शादी तय हुई थी। And Guruji had already decided to leave his chola in May. और कुछ हमें खबर नहीं थी इसकी, किसी को नहीं खबर थी। और जब गुरुजी ने मना कर दिया, उनका हुक्म सर आंखों पर, हम यहाँ वेन्यू देखने लगे सियाटल में। पर मार्च 2007 जब शिवरात्रि आई, तो हम सब लोग गुरुजी के दर्शन के लिए गए, गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। बेटी, मेरे दामाद, उनकी पूरी फैमिली, हम सारे लोग 10 लोग मिल करके गए और गुरुजी से आशीर्वाद लिया। मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, एंड गुरुजी बहुत खुश हुए और बहुत आशीर्वाद दिया। जितना भी टाइम थे, फिर ये लोग वापस आ गए, मैं रुक गई थी, अकेली थी। गुरुजी बड़ी रात तक बैठाए रखते थे, बहुत बातें करते थे। एक दिन मेरे मन में आया, मैं पूछूं क्यों मना कर दिया गुरुजी? तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या गलती हो गई, क्यों मना कर दिया आपने? यहाँ पर हम आके शादी करते, आप होते। कहते हैं नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। मैं समझी नहीं, मैंने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है। कहते हैं ना, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे मैं। ये गुरुजी का हुक्म था। और उसके बाद मैंने कार्ड्स वहाँ छपवाए, गुरुजी के नाम से कार्ड्स सब कुछ छप के आए। गुरुजी ने वहाँ बांटने शुरू कर दिए। मैं वापस चली आई यहाँ, एंड दैट वाज मार्च 9th, दैट वाज द लास्ट डे, जिस दिन मैंने गुरुजी को साक्षात बॉडी फॉर्म में लास्ट दर्शन किए। जिस दिन मैं आ रही थी, उस दिन मैं हमेशा पास में बैठना चाहती थी, उस दिन मैं बहुत दूर बैठी थी, क्योंकि बहुत रो रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, अकेली ट्रैवल कर रही थी, और मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा है एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कब कितने बजे मेरी फ्लाइट है। गुरुजी तो भगवान है, उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, मैं गई। गुरुजी ने घड़ी देखी और कहा, तेरा टाइम हो गया, अब तू जा, तेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। और मैं उन्हें जैसे ही उनको चरण स्पर्श किया, मैं सर नहीं उठा पाई। मैं बहुत बहुत फपक फपक के रो रही थी, आंसू नहीं थम रहे थे। मुझे याद है मेनका गांधी बगल में बैठी, कहती हैं आंटी, उषा आंटी अब कब आएंगी गुरुजी? तो गुरुजी said something, but I did not understand because I was not in my senses. I was crying like anything. I think my soul knew that this is the last time I'll see my guru in human form. I'll see God in human form. और गुरुजी को मेरे पर दया आ गई। उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया और अपने चरणों की सेवा दी, और मैं उनकी चरण दबा रही थी और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। बार बार मैं पूछती जा रही थी, कहीं गुरुजी के चरणों में ना मेरे आंसू गिरे, उनके चरण गंदे हो जाएंगे। काफी टाइम बीत गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी आत्मा यहाँ छूट के जा रही है। गुरुजी ने फिर टाइम देखा घड़ी में, फिर कहते हैं अब तू जा। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कभी कभी अपना हाथ दे देते थे, शेक हैंड करते थे, एंड आई जस्ट किस्ड हिज हैंड। मैं कभी नहीं करती थी, मैं सर पे लगाती थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी को अब कब देखूंगी। एंड गुरुजी gave such a good smile, कहते हैं तू रो ना, तेरा गुरु तेरे नाल है, जा ऐश कर। Those were the last words of गुरुजी। मैंने उनको चरण स्पर्श किया और वापस धीरे धीरे वापस जाने लगी, और बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी गुरुजी को, जैसे अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी को अब कब देखूंगी।
कभी नहीं देखूंगी ह्यूमन फॉर्म में। एंड आई जस्ट दरवाजे के पास आके फिर वापस आके मोड़ मोड़ के कितनी बार मैंने उनको देखा, और मैं रोते रोते एयरपोर्ट पहुंची हूँ। सारे रास्ते मुझे याद है। मेरे पास एक छोटी सी गुरुजी की डायरी थी, मैं उसमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखती थी। उसमें पूरे रास्ते में जय गुरु जी ऐसे गुरु जी का नाम, गुरु जी ऐसे पूरे रास्ते लिखती रही। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। और उसके बाद आप सबको मालूम ही है 31 मई को हम सारे अनाथ हो गए थे। जैसे इट वाज लाइक वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इतना डीप डिप्रेशन मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। आई हैव नेवर एवर रियलाइज्ड। जैसे एकदम वॉइड हो गया, खाली मेरे नहीं सारी संगत की लाइफ में। सियाटल में आकर के जब यहाँ खबर मिली, शादी के कार्ड गुरुजी बांट चुके थे अपने हाथों से लिख लिख करके। मेरी बेटी ने कहा, माम अब ऐसे में कैसे शादी होगी, आप पोस्टपोन कर दीजिए। ऐसे नहीं बेटा, गुरुजी ने खुद अपने हाथों से कार्ड बांटे हैं, हम कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं। गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। और गुरुजी ने जो 15 लोगों को कार्ड से बुलाया था स्पेशली, वो सारे आए थे शादी में। और वहां पे गुरुजी का के हुक्म से जो उन्होंने कहा था मैं नहीं होगा, मेरी फोटो रख ली, फोटो रखा। और वहां पर इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस, जैसे गुरुजी स्वयं आकर के बैठे हों, अपने आप से सारे काम करा रहे थे। और वो जितनी संगत आई थी हम किसी को नहीं जानते थे। गुरुजी ने इनवाइट किया था। शादी के बाद वो लोग रुके बहुत दिन तक, और हम सारे 7 बजे बैठ करके एक साथ लंगर खाते थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ सत्संग। जो गुरुजी कहते थे तू देखती चल। गुरुजी started the satsang in Seattle in 2007 after my daughter's wedding in July. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, और गुरुजी ने जैसे आके थाम लिया। ये मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि किस तरह से जब गुरुजी बॉडी में नहीं थे उस समय क्या हुआ। मैं रोती रहती थी और गुरुजी के स्वरूप के आगे आरती कर रही थी। और आरती करते करते मैं गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाई डिड यू लीव लाइक दैट। गुरुजी आपने बताया भी नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे चले गए आप। मैं रोई जा रही हूँ। और गुरुजी के सर के ऊपर से ऐसे जैसे अमृत निकलने लगा, और वो पानी यूजुअली नीचे जाता है, वो ऊपर चला गया और शेषनाग बन गया। और उनके सर जैसे शिवलिंग की तरह पूरी धाराएं नीचे बहने लगी और पूरी फ्रेग्रेंस से भर गया हॉलवे। मैं अकेली थी, मैं डर गई, मुझे समझ ना आए। फ्लैशबैक में एकदम से गुरुजी ने दिखाया, एम्पायर स्टेट में एक बार गुरुजी ने कहा था, जा मेरे स्वरूप देख। जिस स्वरूप के आगे खड़े होते थे उसमें से पानी निकलता था। मैं समझी नहीं। मैंने कहा, गुरुजी ये पानी? कहते पानी नहीं, ये अमृत है, ये मेरी ब्लेसिंग है। तो वो एकदम से गुरुजी ने याद दिलाया कि ये अमृत है। दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। I stopped complaining. I started accepting गुरुजी in निराकार वे। गुरुजी अब ऐसे ही हमें दर्शन देंगे। अचानक ही घर की बेल बजती है, कोई नहीं होता है। I know it's गुरुजी। अचानक ही रोज रात में सुबह 4 बजे घर पर पानी चल जाता था। सारे लोग सोते रहते थे। कैसे, कहाँ से पानी कौन चलाता है। बहुत दिन तक मैं परेशान रही। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे स्वरूप को स्वरूप ना समझना, उत्थे मैं हूँ। I started talking to Guruji and Guruji started to respond. मैंने गुरुजी का, गुरुजी मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं क्या करूँ। And Guruji said ठीक है। और उसके बाद से कोई पानी की आवाज नहीं आती थी। So all these experiences shows that Guruji is always around. जो भी उनको याद करता है प्यार से, Guruji is always here. And we all are very lucky कि हमें इस जन्म में महादेव हमारे गुरुजी के रूप में आए और हम सबको कल्याण करके गए, और अभी भी कर रहे हैं। जिन्होंने देखा है नहीं देखा है कुछ भी नहीं फर्क पड़ता।
तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु जी को यही कहते हुए मैं आज गुरु जी को नमन करती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ कि ही केम इनटू आवर लाइव्स और अभी भी हैं, और बस अपने चरणों में रखे सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।